India, world biggest democracy, second most populous country with total 140 billionaires. So what is so special? Why India is great? इंडिया से 150 से ज़्यादा बिलियनियर्स आते हैं, जिसमें रतन टाटा और मुकेश अंबानी जैसे नाम भी शामिल हैं, जिनकी वजह से इंडिया में मोस्ट अफोर्डेबल 4G कनेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं इन द वर्ल्ड। और अगर हम बात करें पावर की, तो इंडिया पूरी दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है और जल्द ही ये नंबर 1 पे भी पहुंच जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी हमने आज तक किसी को भी अपनी ताकत के दम पे जीतने की कोशिश नहीं करी, बिकॉज वी बिलीव इन वसुंधैवम कुटुंबकम, जिसका मतलब है ये पूरी दुनिया ही हमारा एक परिवार है और हमें मिलजुल के रहना चाहिए, सबका साथ देना चाहिए। इसी की मिसाल पेश करते हुए इंडिया ने कई देशों को फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड करी है। 5000 साल पहले जब लगभग पूरी दुनिया जंगलों में थी और भाषाएं भी सही से इवॉल्व नहीं हुई थी, उस टाइम पे इंडिया में कई सभ्यताएं एग्जिस्ट करती थी, जैसे मोहिंजोदाड़ो, हड़प्पन सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। और लगभग 2800 साल पहले दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला वो भी इंडिया से ही थी। तो अंग्रेज़ों के आने से पहले इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कंट्री हुआ करती थी और इसको सोने की चिड़िया का खिताब हासिल था। उसके बाद काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। उसके बाद जो ग्रोथ शो करी है इंडिया ने, सून इट विल बिकम अगेन सोने की चिड़िया। सो अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद की भी सिचुएशन की, तो इतने अनस्टेबल सिचुएशन में भी इंडिया ही इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने अपनी डेमोक्रेसी को बचा के रखा है। इनफैक्ट आप देख लीजिए आसपास की सभी कंट्रीज़ में किसी में भी डेमोक्रेसी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रखी, बट इंडिया ही इकलौती ऐसी कंट्री जिसने अपनी डेमोक्रेसी बचा के रखी है और एट द एंड बहुत सारे देशों को एनकरेज करती है वहाँ पर भी डेमोक्रेसी डेवलप हो सके। स्पेस में भी एक ऐसा टाइम था जब इंडिया बैलगाड़ी और साइकिलों पर रॉकेट लेके गया था, और एक आज का दिन है जब इंडिया ने एक ही रॉकेट में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और अगर आपको इंडिया में ट्रैवल करने का मन करे तो रेलवे से अच्छा क्या हो सकता है। इंडिया में ट्रैवल करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है रेलवेज। सीनरीज, स्पीड सब आपको देखने को मिलता है इंडियन रेलवेज के अंदर। 1853 से 2020 तक बहुत सारी नई ट्रेन्स आई हैं और बहुत सारे नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ आई हैं। इसी की वजह से इंडियन रेलवे काफ़ी अच्छा सिस्टम माना जाता है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें रेलवेज़ की, तो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिससे जो एफिशिएंसी है वो बढ़ने ही वाली है और ये एट द एंड इकोनॉमी को ही बूस्ट करेगा जाके। बीते कुछ सालों में इंडिया में इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी अच्छे से ही डेवलप हुई है और वर्ल्ड फार्मेसी का टैग ऐसे ही नहीं मिला इंडिया को। तो अगर हम इस पूरे कंक्लूजन को देखें तो फ्रॉम द पास्ट वी कैन से दैट इंडिया वाज अ ग्रेट कंट्री, फ्रॉम द प्रेजेंट वी कैन से इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, एंड फ्रॉम द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स वी कैन से इंडिया विल बी अ ग्रेट कंट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।